मोबाइल पर शादी मत कीजिएगा, हाथ उठा दीजिए। कुमारे ही लोग हाथ उठाइएगा। मोबाइल पर शादी मत कीजिएगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। मोबाइल पर अगर आपने शादी किया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो क्या नुकसान होगा? आप धोबी के गधा से भी बदतर होंगे, न घर के रहेंगे न घाट के। अभी बहुत धोखा हो रहा है जवानों के साथ। लड़की कहाँ की होती है, कौन होती है, जवान को पता ही नहीं। नेट की दुनिया में कांटेक्ट हो गया, निकाह कर लिया, घर बसा लिया, अकाउंट की मालिक हो गई लड़की और सारे बच्चा पर कब्जा कर लिया और इसको तलाक दे दिया। हमारे मुल्क में मर्द तलाक देता है और दूसरे मुल्क में औरत ही तलाक दे देती है। अब इसको तलाक दे दिया, ये घर का भी नहीं रहा न घाट का रहा, कहीं का नहीं रहा। अकाउंट बैलेंस से भी चला गया, मकान से भी चला गया, औलाद से भी चला गया, बीवी से भी चला गया। इंशाल्लाह ऐसी गलती नहीं होगी। माँ की पसंद पर शादी कीजिए, बाप की पसंद पर शादी कीजिए। माँ बाप की पसंद के खिलाफ शादी मत कीजिए। वजह बता रहा, आप जो शादी कर रहे हैं जोश में कर रहे हैं, आपको होश नहीं। आपने जोश में शादी किया, जब वो करीब आई तब उसका ऐब आपको नजर आया। आप दूर दूर थे, उसका ऐब नजर नहीं आया। जब आप करीब आए तो आपको ऐब नजर आया। आप धोखा खा गए, जोश में थे। और माँ बाप तजर्बा रखते हैं, ये दाढ़ी धूप में नहीं पक जाती है, तजर्बे से पकती है। माँ बाप की पसंद पर शादी कीजिएगा, आपको नुकसान नहीं होगा। मोबाइल के गलत इस्तेमाल से आप बाज आ जाइए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। अगर मोबाइल के गलत इस्तेमाल पर आप रहेंगे, आपको कितना बड़ा नुकसान होगा वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए। आखिरी पैगाम है जवानों के हवाले से, 7 नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। अगर मोबाइल का गलत इस्तेमाल है, 7 नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। आप दीन से दूर हो जाइए, पहला नुकसान। खुदा रसूल की निगाह में आप छोटे हो जाइए, ये दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान, आप बेशरम और बेहया हो जाइएगा। चौथा नुकसान, जिना करने का, बुराई करने का दाई आपके सीने में पैदा होगा। पांचवा नुकसान, आपकी सेहत खराब हो जाएगी, बीनाई कमजोर हो जाएगी। छठा नुकसान, पैसा अलग बर्बाद होगा। पैसा कमाने में पसीना छूटता है और लड़की के पीछे पैसा पानी की तरह आदमी बहाता है। जब वो पैसा निकल जाता है तो आदमी सड़क पर आ जाता है, भीख का कटोरा हाथ में आ जाता है, तब होश आता है। और अगर आप बाज नहीं आए मोबाइल के गलत इस्तेमाल से तो आपका बच्चा भी बिगड़ जाएगा। इंशाल्लाह मोबाइल के गलत इस्तेमाल से दूर रहेंगे, हाथ उठा दीजिए। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। खानकाह में पीर आया, मुरीद आया, पीर से बैत लेकर के वहाँ वजीफा पढ़ने लगा। एक जवान लड़की उसको खाना पहुँचा रही है, उससे आंख लड़ाने लगा। जवान लड़की से आंख लड़ाने लगा। शेख को पता चल गया, लड़की पाकदामन थी, नेक लड़की थी। शेख को बता दिया, वो लड़का जिसके पास भेजते हो मुझे खाना देने के लिए, वो हमसे आंख लड़ाता था। तो शेख ने कहा कि अच्छा उसका इलाज कर देता। लड़की को दस्त की दवाई खिला दिया। शेख ने लड़की को दस्त की दवाई खिला दिया, उसको 20 दस्त आ गए, चुड़ैल बन गई। जो हूर थी वो चुड़ैल हो गई और दस्त को प्लेट में रखा। अब उस लड़की से कहा कि जाओ अब खाना पहुंचा करके आओ। अब लड़का उसको देख ही नहीं रहा, सर गाड़ करके है। लड़की खड़ी है, अब आंख लड़ाओ तो लड़का आंख लड़ाने के लिए तैयार। पहले हूर थी तो आंख लड़ाने के लिए तैयार, अब दस्त आने के बाद कमजोर हो गई तो आंख लड़ाने के लिए तैयार। अब शेख निकल करके आए, क्यों भाई वही लड़की है, दूसरी लड़की नहीं है। पहले दस्त नहीं आए थे, अब दस्त निकल गया।
इस हालत में तुम्हारे पास आई है, अब क्यों पसंद नहीं है? तो शेख ने कहा कि असल में तुम्हें कौन सी चीज महबूब थी, लड़की पसंद थी या लड़की का पखाना पसंद था? वो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। 20 दस्त आए हैं, लड़की के पेट से निकला, अब तुम्हें लड़की पसंद नहीं है। जब ये पखाना लड़की के पेट में था, लड़की पसंद थी, तुम्हें लड़की से मोहब्बत नहीं थी, पखाने से मोहब्बत थी। शेख ने फिर तश्त दिखलाया उसे जो भरा था खातिमा के दस्तर से, और कहा कि देख तालिब इसे सिर्फ ये निकला है उसके जिस्म से, बस तेरा माशूक ये पाना था, तू इसी का बस दीवाना था। उसने जब मुश्किल से फेंका पड़ गया, इश्क का बाजार ठंडा पड़ गया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़। तू धड़कन है, मैं चेहरा हूँ, तू दर्पण है, मैं तेरा दिल हूँ, तू धड़कन है, मैं चेहरा हूँ, तू दर्पण है, मैं प्यासा हूँ, तू सावन है, मैं प्यासा हूँ, तू सावन है, मैं तेरा शाहजहां, तू मेरी मुमताज महल, ओ मेरी जाने गजल, ओ मेरी जाने गजल, कोई मिलता ही नहीं तेरी तरह तेरा बदल, ओ मेरी जाने गजल, ओ मेरी जाने गजल। ऐसे दीवाने का ठिकाना रांची में होता। रांची जाने के लिए तैयार? हाथ भाई। हाँ ठीक है, सही आदमी हाथ भाई। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 2 पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। बच्चों के हवाले से दे रहा हूं और औरतों के हवाले से आपको देने के लिए जा रहा हूं। औरतों के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूं, बच्चों के हवाले से देने के लिए जा रहा हूं। औरतों के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दिए। तुम्हारे लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। बीवी का मुंह नहीं देखा, बाल बच्चा कहां से हो। औरतों के हवाले से बहुत खूबसूरत पैगाम आपके सामने लेकर के आ गया। सिर्फ 2 पैगाम दूंगा, औरत का पैगाम निकल जाएगा, हाथी पास हो जाएगा। सिर्फ दुम फंसी रहेगी, बच्चे का पैगाम होगा, एक झटका लगेगा, वो भी पास हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, औरत की खूबी क्या है, ध्यान दीजिए। जिस ब्रेक मारा कीजिए आप, जलसा में ज्यादा टाइम नहीं है कि आप लोग समझ जाइए, फिर सुनिए। 20 ब्रेक मारिए, जल्दी से समझ जाइए। हंसिए, हंसना मना नहीं, लेकिन हंस करके अपने को संभाल लीजिए। औरतों के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। जो सबसे अच्छी औरत होती है, उससे बढ़कर के दुनिया में कोई दौलत नहीं। और जो अच्छी औरत नहीं होती, तो उससे बड़ी मुसीबत दुनिया में कोई नहीं। अगर औरत नेक नहीं है, उससे बढ़कर के कोई मुसीबत नहीं। अगर औरत नेक है, उससे बड़ी दौलत कोई। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। नेक औरत कौन होती है? जो अपने शौहर की अजमत को दिल में रखती है, अपने शौहर को अपने बराबर नहीं समझती। औरत नेक कौन होती है? जो शौहर से मोहब्बत रखती है, शौहर के अलावा दिल में किसी को जगह नहीं रखती। औरत कौन अच्छी होती है? नेक औरत होती है जो शौहर की खिदमत करती है। औरत कौन नेक होती है? जो घर की हिफाजत करती है, अपनी आबरू में खयानत नहीं करती, वो नेक औरत होती है। और औलाद को अदब देती है, इल्म देती है, चाहे वो अपने हो चाहे वो सौतेले। इसको ध्यान में रखिए। अब नमूना मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। मकूला मशहूर है, जो औरत बहुत खूबसूरत होती है वो काम की गंदी होती है। बहुत ज्यादा खूबसूरत औरत अपने को बनाने और संवारने में रहती है, उससे खाना अच्छा नहीं बनता, घर का काम अच्छा नहीं कर पाती। नमूना देने के लिए जा रहा हूं। पाला नक्कानी ने लिखा है कि 2 दोस्त ने मशवरा किया, देखो उसने सीरत वाली लड़की से शादी करो, उसने सूरत वाली से काम नहीं चलेगा, खाना अच्छा नहीं बनाएगा, घर का काम अच्छा नहीं करेगा। तो कहा कि कैसे इसका तजर्बा होगा? चलो ठीक है। 4 लड़कियां कुएं से पानी भर रही थी,
जो उसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, उससे जाकर के जवान ने कहा कि मुझको एक बर्तन चाहिए जो बासी हो 2 दिन का। 3 औरतों के पास नहीं मिला, कहा हमारे घर बर्तन बासी नहीं है। दूसरी लड़की ने कहा मेरे घर में बर्तन बासी नहीं है। तीसरी लड़की ने कहा मेरे घर में बर्तन बासी नहीं है। चौथी लड़की ने कहा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, मेरे यहाँ 2 दिन का बर्तन बासी पड़ा। दूसरा नमूना ध्यान में रखिए और मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। सालन आया बेटे के सामने, बेटा खा रहा है, मजा नहीं आया, तो माँ को डांटने लगा, माँ बूढ़ी हो गई हो, तुमको सालन पकाने के लिए नहीं आता। तो माँ ने कहा मुझको क्यों डांटते हो, तेरी बीवी ने बनाया। कहा वाह माँ क्या सालन बना है, बाप जन्म में पहली बार खा रहा है। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीवी कहती है जब मेहमान आते हैं तो आप नेक हो जाते हैं, और जब मेहमान चले जाते हैं तो आप जुल्म ढाते। तो बीवी से शौहर ने कहा जैसी तुम हो वैसा मैं हूं। जब तुम बाजार जाती हो तो नया कपड़ा पहनती हो, और जब घर में आती हो तो नया कपड़ा उतार देती हो। जैसी तुम हो वैसा मैं। तीसरा नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शौहर दिल्ली से आया, उसने कहा अफसोस मैं तुम्हारे लिए बंदर खरीदना चाहता था, नहीं खरीद पाया। मेरा टिकट बंदर का टिकट, दोनों का टिकट बराबर था, इसलिए नहीं खरीद पाया। तो बीवी कहती कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए तो आप ही बंदर। चौथा नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जलसा में एक बूढ़ी औरत ने सुन लिया कि पेशाब करो तो बालू रखो, छींट ना पड़े वरना अजाब हो। 5 किलो झोला में बालू बांध करके बुढ़िया जाती है, जहां भी जाती है 5 किलो बालू भर रही है। दूसरे साल जब जलसा हुआ तो उस बुढ़िया से कहा कि चलो जलसा सुनने के लिए। तो कहा तौबा तौबा, पहली बार जलसा सुना 5 किलो बालू ढोना पड़ा, अगर इस बार गई 5 किलो बढ़ा दिया तो कब्र ही में पहुंचा दिया। तालीम औरतों को भी तेरी जरूर है, तेरी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो वो बेशोर है, बेशोर है। उसमें माशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। आखिरी नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। औरतों के पैगाम को मैं मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। फूल का बिस्तर है, लड़की फूल का बिस्तर लगाती है बादशाह के। बादशाह को आने में देर है, लड़की ने सोचा कि फूल के बिस्तर पर सोने का मजा कैसा होता है देख लेना चाहिए। लड़की जैसे सोती आग लग गई, बादशाह कमरे में दाखिल हुए, कोड़ा निकाला, लड़की के ऊपर बरसाना शुरू किया। लड़की हंसती भी है, लड़की रोती भी है। बादशाह ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए मारा बदतमीज लड़की, बादशाह के फूल के बिस्तर पर सोती है इसलिए मैंने तुम्हें मारा। तू रोती है ये तो समझ में आता है, हंसती क्यों है? कहा कि हुजूर हंसने की वजह ये है कि थोड़ी देर फूल के बिस्तर पर सोई, आपने इतने कोड़े मारे, आपकी जवानी इस बिस्तर पर खत्म हो गई, बुढ़ापा आ गया। खुदा तुम्हें रोजा से मतलब नहीं, नमाज से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारे। दूसरा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दामाद आया है ससुराल में, सास ने खिचड़ी दे दिया। दामाद ने कहा कैसी कंजर सास है, मुर्गा नहीं दिया खिचड़ी दे दिया। तो सास कहती है कि दामाद बेटा ये खिचड़ी ऐसी गिज़ा है, अमीर भी खा लेता है गरीब भी खा लेता है, सबका पेट भर जाता है, पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया ये मुर्गा बचाने की प्लानिंग। तो दामाद ने कहा कि अम्मा आपने घी तो खिचड़ी तो दिया, घी कहाँ दिया? खिचड़ी को घी के साथ खाया जाता है, आप घी दे दो। बुढ़िया ने सोचा कि कोठी में बस घी है उसको निकालना पड़ा, वहां से लाया, ढक्कन जो खोला तो घी ज्यादा गिर गया। तो बुढ़िया दिमाग लगाती है कि सारा घी तो दामाद ही खा ले। तो बुढ़िया कहती है बेटा मिल बांट करके खाने में ज्यादा बरकत होती है, मुझे भी इजाजत दे दो मैं तुम्हारे साथ खा लूं। दामाद समाज को समझ में आ गया कि बुढ़िया है अजीब है, अजूबा है, कि मुझे खुद खाने नहीं देगी, अकेला खुद खाना चाहती। तो कहा कि अम्मा आप तो मेरी माँ की तरफ साथ में खाओ। बुढ़िया ने देखा कि दामाद की तरफ घी ज्यादा, दिमाग लगाया कि घी को कैसे काटे। तो कहता बेटा फला महीने में तुमने मेरी बेटी को ये तकलीफ दिया है, ये तकलीफ दिया है, ये तकलीफ दिया, सारा घी निकाल। दामाद ने सोचा कि कितनी चालाक बुढ़िया है, कैसा कैसा दिमाग लगा रही है। तो दामाद कहता है अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है,
अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया, सारा गिरा डाल लिया। दुख सुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। मुशायरा चल रहा था रात में, मुशायरा चल रहा था, रात का सन्नाटा था। 3 औरतें कपड़ा बुने, एक बादशाह गुजर रहा है, पहरा दे रहा है कि कौन मेरे खिलाफ बोल रहा है, कौन मेरे हक में बोल रहा है। एक लड़की कहती वो जा रहा, दूसरी लड़की कहती वो नहीं है, तीसरी लड़की कहती वो तो है। बादशाह के कान खड़े हो गए। बादशाह ने पुलिस वाले को भेजा, तीनों लड़की को गिरफ्तार करके ले आए। तो तीनों लड़की जब सामने आती तो कहती वही तो है, तो दूसरी लड़की कहती वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की कहती वो नहीं वो तो है। अब बादशाह का दिमाग खराब हो गया कि क्या हो रहा। बादशाह ने उस लड़की से कहा तुम्हारे कहने का क्या मतलब हुआ? कहा कि बादशाह हथकड़ी हटाए, इसका वादा करे तब मतलब समझाती। कहा कि पहली बार जो कहा वो जा रहा है, दूसरी ने कहा कि वो नहीं है, तीसरी ने कहा कि वही तो है, इसका क्या मतलब हुआ? अब बादशाह सलामत आपसे मतलब नहीं था, चिराग से मतलब था। चिराग का उजाला जा रहा था। एक लड़की ने कहा कि वो जा रहा, उजाला जा रहा है, तो दूसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं है, यानी तेल नहीं है। तीसरी लड़की ने कहा कि वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा? ये मतलब कहा जब तुमने मेरा सामना किया तो एक लड़की ने कहा वही तो है, दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं वो तो है, इसका क्या मतलब हुआ? कहा कि जिस लड़की ने कहा कि वही तो है, उसके कहने का मतलब है ये बादशाह होकर के औरत की बात नहीं समझता है, ये बैल मालूम होता है। बादशाह नहीं है, ये बैल है, वही तो है यानी बैल है। दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, बैल होते तो 2 सिंग होते, दुम होती, 2 सिंग और दुम तो नहीं है। कहा कि अगर बैल नहीं गधा तो है, वही तो है यानी गधा। मुशायरा चल रहा था रात में। एक लड़की ने कहते मिसरा पढ़ा, राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह पेशाब खाने में बैठा था, बैल गिरा, उसको धो करके खा लिया। चारों बगल देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, उसको धो करके खा लिया। तो लड़की कहती है राजा जी मैं कह दूंगी। बादशाह के कान खड़े हो गए, नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही? मैंने तो पता हुआ बैल खा लिया था, पीला था, बिल्कुल मुंह में पानी आ गया, मैंने धो करके खा लिया। ये लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही? अगर आज इसने राज को फाश कर दिया तो मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। बादशाह ने मुट्ठी में पैसा लिया, चुपके से जाकर के कहता कहेगी कैसे यही नाम तो ले ले, राजा जी मैं तो कह दूंगी। लड़की समझ रही है कि बादशाह मेरे मिसरे से बहुत खुश हो रहा है, बार बार लड़की उसी मिसरे को दाग रही है और बादशाह का इधर खजाना खाली हो रहा है। बादशाह सोच रहा है कि लड़की है, ये अजगर है कि क्या है, ये तो सारा खजाना खाली कर देगी, बेहतर यही है कि अपना राज खुद ही फाश कर लो, किसी यानी गली खंबा नोचे। बादशाह कहता क्या कहेगी? यही ना कहेगी कि पेशाब खाने में बैठा था, धो करके बैल खा लिया। राजा जी मैं कह दूंगी। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो बेशोर है, उसमें मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। आखिरी पैगाम आपका 5 से 7 मिनट में खत्म हो जाएगा। 7 देने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए। बस आखिरी पैगाम है, इसको दे रहा हूँ, आपके जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। जलसा सुबह शादी में दाखिल हो चुका है, टाइम कितना हुआ? 4:40 हो चुका है, 35 हो चुका है, सुबह शादी हो गई है। अजान होगी और अजान के फौरन बाद नमाज हो जाएगी। सब लोग नमाज पढ़ करके जाइएगा। अगर घर चले भी गए तो घर में नमाज पढ़ करके सोइएगा, वरना पूरा जलसा आपका बर्बाद हो जाएगा। मुकम्मल तैयार है? हाथ उठा लीजिए इंशाअल्लाह। बस बच्चों के हवाले से पैगाम आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जलसा आपका तेजी के साथ निकल रहा है, तेजी के साथ निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा। दादा अपने पोते को लेकर के आया, मेरा पोता नमाज नहीं पढ़ता है, उसको नसीहत कर दीजिए। हजरत थानवी के पास आया, दादा अपने पोते को लेकर के आया।
आलिम के पास लेकर के आया, कहा कि हजरत इसको नसीहत कर दीजिए, नमाज नहीं पढ़ता। कहा नमाज नहीं पढ़ता। हजरत थानवी ने कहा कि बेटे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कहा किसके लिए नमाज पढ़ूं? कहा कि खुदा के लिए। तो मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है। तो दादा से हजरत थानवी ने कहा तुम नमाज पढ़ने की बात करते हो, पहले तुम अपने बच्चे की ईमान की हिफाजत करो, इसके पास तो ईमान ही नहीं। दूसरी मिसाल दे रहा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बादशाह गुजरा हिंदुस्तान का, उसका नाम था शहनशाह तैमूर। उसका पैर लंगड़ा था, ऐसे बैठता था। तैमूर लंग बादशाह था, ऐसे बैठता। एक आलिम जब आए उसके पास, उसका नाम था सादुद्दीन तख्ताजानी। उन्होंने भी पैर ऐसे कर दिया। बादशाह पैर यूं करके बैठा हुआ है और आलिम यूं पैर करके बैठे हुए। तो आलिम से पूछा कि मेरे तो पैर में लंगड़ापन है, इसलिए मैंने पैर ऊंचा किया, फैला दिया। आप क्यों पैर फैलाए? कहा मैंने पैर इसलिए फैलाया है, आलिम के सामने तुम पैर फैला रहे हो, मेरे इल्म की तौहीन न हो जाए। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो औरंगजेब बादशाह था, तालिबे इल्म को बहुत पसंद करता था, और औरंगजेब बादशाह का जो वजीर था वो तालिबे इल्म को पसंद नहीं करता। तो बादशाह औरंगजेब ने मदरसे के तालिबे इल्म को बुलाया, खड़ा किया और अपने वजीर से कहा ये जो हौज है इसमें कितना पानी होगा? तो वजीर ने कहा मुझे पता नहीं। कहा कि तुमसे ज्यादा अक्लमंद मदरसे का तालिबे इल्म है, ये बता देगा हौज में कितना पानी। तो बादशाह ने पूछा कि बेटा इसमें हौज में कितना पानी है? तो कहा कि हौज का पानी कैसे पता चलेगा? लोटे से पता चलेगा। वो लोटा कितना बड़ा है? हौज के बराबर है तो 1 लोटा पानी होगा, हौज का आधा है तो 2 लोटा पानी होगा, हौज का तिहाई है तो 3 लोटा पानी होगा। चौथे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। 2 आदमी खाना खाने के लिए बैठे हैं, एक के पास 3 रोटी है, एक के पास 5 रोटी। एक के पास 3 रोटी, एक के पास 5 रोटी। दोनों खाना खाने के लिए बैठे। एक तीसरा आदमी आ गया, उसे इन्होंने बिठा लिया। वो जब जाने लगा, इसको 10 रुपए दिया, बंटवारे में झगड़ा हो गया। बंटवारे में झगड़ा हो गया। एक आदमी ने 7 अपने पास रख लिया, 3 रोटी वाले को 3 दे रहा है, 3 रोटी वाला 3 लेने के लिए तैयार। हजरत अली के पास मामला आ गया। हजरत अली ने कहा तुम्हारा साथी तुम्हें सही दे रहा है, 3 रुपए ले लो, तुम्हारा हिस्सा 3 ही होगा। कहा कि आप भी बेईमान का साथ दे रहे हैं। उन्होंने देने वाले ने दिया, दोनों को बांटने के लिए कहा, तो 50-50 बंटवारा होना चाहिए। इसने 7 रख लिया, मुझे 3 दे रहा है। आप भी जालिम की तरफदारी करते हैं। अगर मैं इंसाफ पर आ जाऊं तो तुम्हें 3 भी नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा। अब उसे गुस्सा आया कि आप इंसाफ से बताइए। कहा कि देखो तुम्हारे पास 3 रोटी है, उसके कितने टुकड़े हुए? 3 तिया 9। और इसके पास 5 रोटी है, कितने टुकड़े हुए? 5 तिया 15 हुए। और 3 आदमी ने मिल करके खाना खाया। अब किसने खाया ज्यादा, किसने कम खाया, ये तो किसी को पता नहीं, बराबर बराबर मानना पड़ेगा। तो 9 टुकड़ा हुआ 3 रोटी के, 15 टुकड़े हुए 5 रोटी के। तो अब बताइए कि 15 टुकड़े को 9 टुकड़े को जब मिलाते हैं तो 8 तिया 24, 8 टुकड़े एक आदमी पर तकसीम होता। तो ये बताओ जिसकी 5 रोटी थी उसके कितने टुकड़े हुए? 5 तिया 15। उसने खाए कितने? 8। बचे कितने? 7। और तुम्हारी कितनी रोटियां थी? 3। और उसके कितने टुकड़े थे? 3 तिया 9। तुमने 8 खा ही लिया, 1 ही बचा। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बादशाह ने मदरसा बनाया मालूम करने के लिए कि बच्चा किस लिए पढ़ रहा। एक बच्चे से पूछा तुम मदरसे में क्यों पढ़ते हो? कहा मेरा बाप पुलिस में है, मैं पुलिस बनना चाहता हूं। दूसरे लड़के से पूछा कि तुम मदरसे में क्यों पढ़ते हो? कहा मेरा बाप काजी है, हाकिम है, मैं हाकिम बनना चाहता हूँ। कहा कि मदरसा दीनदारों के लिए है, ये तो 1 नंबर के दुनियादार पैदा हो रहा है, कल इस मदरसे पर बिल्डोजर चला दूंगा, खत्म कर दूंगा। आखिरी बच्चा कोने में था, उसी का नाम इमाम गजाली था। पूछा कि बेटा मदरसे में क्यों पढ़ते हो? कहा इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे ये मालूम नहीं खुदा कौन से काम से राजी होता है, खुदा कौन से काम से नाराज होता है। मैं तो मदरसे में इसलिए आया हूँ ताकि मुझे मालूम हो जाए खुदा को कौन से काम से राजी करना है, खुदा कौन से काम से नाराज होता है। तो बादशाह ने कहा बेटा मुबारक हो, अगर तू नहीं होता तो इस मदरसे पर मैं बिल्डोजर चला देता। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। 2 बूढ़े हुक्के का बाना, दिल का धुआं, बीड़ी पी रहे थे। मदरसे का तालिब इल्म पास किया। उस बूढ़े से कहा कि सिर्फ बीड़ी ही पीते रहोगे या दीनदारी भी करोगे? और दुनिया दीन के बारे में मसले मसाइल मालूम है कि नहीं? कहा बताओ, जो मसला पूछना चाहते हो पूछो। तो बच्चे ने कहा कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं? तो कहा 10। तो बच्चा हंसने लगा। उसने सोचा कि वो कम बताया इसलिए हंस रहा। कहा 15। तो बच्चा और हंसने लगा। तो बगल वाले ने ठोकर मारी, अरे 3 बता दो। कहा कि ये तेरा बाप 10 तो मान नहीं रहा है, 15 मान नहीं रहा है, 3 कहां से माने?
बच्चा जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। जो जो उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हटकर यूं ही उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, 4 काम करने पड़ेंगे, हाथ उठा दीजिए। पहला काम ये करना पड़ेगा आपको कि आपको नेक होना पड़ेगा। दूसरा काम ये करना पड़ेगा, माँ को नेक बनना पड़ेगा। तीसरा काम वक्त पर स्कूल भेजना पड़ेगा, वक्त पर मदरसा। और चौथा काम स्क्रीन टच मोबाइल से आपके बच्चे को दूर रखना पड़ेगा। इंशाल्लाह दूर रखेंगे, हाथ उठाइए। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, गीदड़ को कागज मिल गया और आकर के टोले में कहता है कि चलो अब जलसा सुनने की इजाजत हो गई, ये लाइसेंस मिल गया है, अब हम लोग रंगपुरा जाकर के जलसा सुनेंगे। हम लोग अपने जंगल झाड़ में रहा करते थे, अब शहर में आने की इजाजत हो गई। तो कहा कि चलो आज जलसा है, जाकर सुन करके देखते हैं। तो जैसे ही मोहल्ला पहुंचा कि कुत्ता छूटा, सारा गिदड़ भागने में सबसे आगे वही लाइसेंस वाला गिदड़। तो कहा भाई क्यों भाग रहे हैं, कुत्तों को लाइसेंस दिखा रहे हो। कहा कि जल्दी से भागो, ये भी तुम्हारी तरह जाहिल है। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम, तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है सौ इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया, ये घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। ऐसा खत्म हो चुका, वादा लेना है, हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे और 3 काम छोड़ देंगे, गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। अल्लाह दीन भी बना देगा, दुनिया भी बना देगा। किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिक्र के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की थे, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए अल्लाह इस मोहल्ले को कबूल फरमा, इस मोहल्ले के जलसे को कबूल फरमा। इस मोहल्ले को अपनी इबादत के लिए, अपने रसूल के इताअत के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए कबूल फरमा। अल्लाह इस मोहल्ले पर रहम फरमा, करम फरमा। अल्लाह इनको तमाम बीमारियों से, बुराइयों से दूर फरमा। अल्लाह इन पर निगाह करम फरमा, इनके साथ अफ़्व दरगुज़र का मामला फरमा, इनके हक में खैर के फैसले फरमा, रुसवाई और ज़िल्लत के फैसले न फरमा। इस मस्जिद को इस मोहल्ले से आबाद फरमा, इस मोहल्ले को इस मस्जिद से आबाद फरमा। मस्जिद की बरकत को पूरे मोहल्ले पर तक़सीम फरमा, पूरी आबादी पर तक़सीम फरमा। मस्जिद की मोहब्बत को लोगों के दिलों में दाखिल और शामिल फरमा। शराब से, सूद से, जुआ से इस पूरे समाज को पाक और साफ फरमा। अल्लाह इस मस्जिद की बरकत को इस पूरी आबादी पर तक़सीम फरमा। अल्लाह इस मस्जिद को दरो दीवार से आबाद फरमा, मुबारकबाद फरमा। हमारे बूढ़ों की उम्र में खूब बरकत अता फरमा, उनका साया तारीर कायम फरमा। जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को नजात अता फरमा। मरने से पहले कलिमा और ईमान पर खत्म नसीब फरमा। हमारे जवानों को कबूल फरमा, गलत माहौल से, गुनाह से, गलत रोजी से निकाल दीन की हिफाजत, दीन के शाद के कबूल फरमा। हम सब के हक में खैर के फैसले फरमा। हमारी माँ और बहनों को कबूल फरमा, उनकी जिंदगी में दीन को दाखिल फरमा, पर्दा और नमाज को शामिल फरमा। फातिमा और आयशा का नमूना बना, जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बना। हमारे बच्चों को कबूल फरमा, सीरत और सूरत का मालिक बना, ज़ाहिर और बातिन का एक और नेक बना। इन बच्चों से हमारे मुस्तकबिल को रोशन फरमा। जो मांगे है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज्यादा अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दोस्तों और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।